नमस्कार दोस्तों। जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटों में मित्र हो जाइए सावधान। मैं फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि एक दिव्य शक्ति के कदम आपके घर में पड़ने वाले हैं। मित्रों, अब घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी और खुशियों का मेला लगेगा। क्योंकि अब जो होने वाला है वो आज से पहले आपने अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा होगा। देखिए, अगर जिंदगी संवारने का मौका मिल रहा है तो आप थोड़ा सा सावधान होकर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को सुन लो, क्योंकि दादा गुरु ने आप सभी के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। एक बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी घटना आपके जीवन में घटेगी, लेकिन उसके पीछे जो संकेत होंगे वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। देखिए, कभी कभी जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो मित्रों, आप बस दादा की बातों पर विश्वास रखिए और यकीन कीजिए कि अब आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन महापरिवर्तन होगा। मित्रों, अब तक जो हुआ है उसे भूल जाइए। माना आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वक्त बदलता जरूर है। अब बदलता वक्त आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा, इस वीडियो को पूरा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख लीजिएगा। मां भद्रकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए, कुल मिलाकर जब आप इस समय में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मार्ग होंगे जिन पर चलना आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन कई बार चीजें हमें शुरू शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कठिनाइयां हमारे पास आती हैं, मुसीबतें हमारे पास आती हैं और रास्ते बहुत ही कठोर होते चले जाते हैं। लेकिन इस बार आपकी जिंदगी में मित्रों शुरुआत भी अच्छी रहेंगी और अंत भी अच्छा रहेगा। केवल खुद के ऊपर विश्वास रखना है और कुछ लोग आपके दरमियान इस वक्त आ सकते हैं जो आपको सलाह भी देंगे और आपके साथ छल भी करेंगे। यानी कि मित्रों, कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक वो जो हमें दिखाता है और एक वो जो हमसे छुपाता है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न हो, चाहे अंधविश्वास हम कर लें, लेकिन वो विश्वास तोड़ने वाला भी कोई अपना ही होता है। साथ ही आप गलतफहमी जी रहे हैं मित्रों कि सब लोग आपका साथ देंगे, सब लोग आपकी खुशियों में शामिल होंगे, सब लोग आपके दुख में खड़े रहेंगे, तो ये वह मन से निकाल दो कि कोई आपका साथ देगा। सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं और सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। किसी को किसी की भी पड़ी नहीं है। आज के समय में उतरो। जिंदगी में जब दुख आता है तो हम हमेशा अपनों को ढूंढते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं। दुख में हमेशा परमात्मा को याद कीजिए, क्योंकि जो इंसान परमात्मा के आगे आंसू बहाता है वह इंसान हमेशा जीवन में सफल होता है और रोता नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर परमात्मा आपके आंसू पोंछेंगे तो वो आपसे कोई सौदा नहीं करेंगे। मित्रों, आप सभी को इस वक्त ध्यान रखना है कि आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी पड़ोसी है, उनके साथ ज्यादा बातें आपको नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहली नजर ही अपनों की लगती है, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। इतिहास गवाह है मित्रों कि धोखा देने वाले अपने ही होते हैं, नजर भी अपनों की ही लगती है। आपको अभी जरूरी चीजों को संभाल कर रखना है, जैसे आपकी माताजी या आपकी पत्नी के गहने हो गए, आपके बच्चों से संबंधित कोई कीमती चीज हो गई। इन सभी चीजों का आप बहुत ध्यान रखें मित्रों, क्योंकि अगर गुम हो गई या खो गई तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और आप में भी सहन शक्ति नहीं है इतना बड़ा नुकसान झेलने की, क्योंकि पहले ही आपका बहुत नुकसान हो चुका है। तो अब आपको मित्रों ध्यान रखना है कि नुकसान ज्यादा नहीं झेलना है। साथ ही इतना जरूर बता देते हैं मित्रों कि देखिए, कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है और वो नहीं होता है, तो इस वजह से हम बहुत दुखी होते हैं। तो इंसान के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपको पता है? कि बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं और बहुत ज्यादा लगाव। लगाव हमेशा दर्द देता है
मित्र, इसलिए मैं शुरू से ही आपको समझता आया हूं कि हमें जीवन में कभी किसी चीज का मोह नहीं होना चाहिए, ना रिश्तों का, ना अपनों का, ना किसी चीज का। अगर मोह रखना है, लगाव रखना है, अपेक्षाएं रखनी है तो परमात्मा से रखिए, क्योंकि परमात्मा में कभी निराश नहीं करते हैं। हालांकि आपके जीवन में अभी कुछ युद्ध भी छिड़ने वाले हैं, घर परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, तो इस वजह से आपके अपने ही पीछे हटकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। मित्रों, बता देते हैं कि जिंदगी कभी कभी आसान नहीं होती है, जितना हम समझते हैं और जितनी दिखती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मित्रों, अक्सर लोगों की जिंदगी में हम देखते हैं कि वे बहुत सुखी हैं, उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या पता अंदर से इंसान किन दुखों से लड़ रहा है, कौन से दुख उसे सता रहे हैं, हम नहीं समझ सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। किसी के दुख में मित्र आप शामिल हो जाना, लेकिन सुख में बिना बुलाए कभी मत जाना, ये बात गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि अपने वही होते हैं जो दुख में बिना बोले दौड़े आ जाते हैं और सुख में सबसे पहले याद किए जाते हैं। ये बात छोटी सी है मगर बहुत गहरी है। और देखिए, दुश्मन जी शब्द जैसा कुछ नहीं होता है। दुश्मन दरअसल वो वाले दुश्मन नहीं होते हैं जो खून के प्यासे होते हैं। दुश्मन का अर्थ होता है जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कुछ भी अच्छा ना हो, हमें हमेशा टोकते हैं, जब हम जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं तो हमें पीछे खींच लेते हैं। तो दुश्मनी का अर्थ ये होता है। मित्रों देखिए, कानूनी पंचड़े में आप इस वक्त फंस सकते हैं। आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप लोगों की बातों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, हालांकि आपके जीवन में आपके कोई काम आया ना या न आया हो, लेकिन आप हर वक्त बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करने लग जाते हैं और कभी कभी आपकी वही मदद आपके लिए बहुत बड़ी सबक भी बन जाती है। कानूनी पंजड़ी जैसे कि कोर्ट कचहरी का काम, पुलिस का काम, ये जो काम होते हैं मित्रों, ये इंसान क्या सोचता है कि अरे मैं उसकी मदद करके उसका काम निकलवा दूंगा तो मेरी वाह वाह होगी। ये गलत फहमी है, वाह वाह नहीं होगी, बल्कि तुम खुद फंस जाओगे किसी दिन और तुम्हें फिर निकलने का मार्ग नजर नहीं आएगा। कई बार जब हम किसी को किसी मुसीबत से निकालने का प्रयास करते हैं तो वो इंसान तो निकल जाता है, लेकिन हम खुद फंस जाते हैं। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आप अपने काम से काम रखें, बेवजह किसी से भी ना उलझें और स्वयं की परिस्थितियों में हमेशा जीतने का प्रयास करें। मित्रों, बता देते हैं, अगर बात करें पारिवारिक बिजनेस की, तो जिन लोगों का खानदानी धंधा है, व्यवसाय है, उनमें देखिए खटास आ सकती है। किसी रिश्तेदारी के मन में छोटी सी चीज को लेकर गलत फहमी हो सकती है और बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। मित्रों, हमेशा से आप ध्यान रखना कि रिश्तेदारी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन रिश्तों में पैसा बिल्कुल भी बीच में मत आने देना, क्योंकि मजबूत से मजबूत रिश्ते भी पैसों की वजह से टूट जाते हैं। और आप में लालच की भावना बढ़ सकती है, लेकिन उस लालच की भावना पर आपको कंट्रोल करना होगा, किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है। मित्रों देखिए, परमात्मा ने आपको जो दिया है उसमें आप खुश रहने का प्रयास करें। किसी के प्रति आपको गलत भावना नहीं रखनी है, किसी के प्रति आपको मित्र बोरा नहीं सोचना है और बुरा नहीं करना है। परमात्मा ने आपको जो दिया है आप उसमें खुश रहने का प्रयास करें। जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? हमारा खुश रहना। लेकिन मित्रों, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी उपलब्धि आपको पता है क्या है? आपका हंसता हुआ परिवार। अगर आपका परिवार हंस रहा है तो यकीन मानिए कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया है और आप बहुत आगे हद तक बढ़ गए हैं। यही चीज है मित्रों, आप में बिल्कुल भी नकारात्मक भावना नहीं आनी चाहिए। नकारात्मक भावना कहते हैं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ देना। ये सब चीजों से आप जितना दूर रहेंगे आपका जीवन उतना बेहतर बनेगा, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो देता है वही पाता है। अगर आप किसी के लिए किसी के जीवन में अच्छा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा मत कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है। अब होता यह है कि जब आप लोगों के साथ बुरा करते हैं
तो फिर आपके साथ भी बुरा होता है, और इतना बुरा होता है कि आप उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं। मित्रों, आपको सहन क्षमता बढ़ानी होगी, सहन क्षमता में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि जो इंसान सहना सीख जाता है वह इंसान आज के युग का सबसे मजबूत इंसान है। पाप का घड़ा भर चुका है। देखिए मित्रों, पिछले समय में आपने जिन जिन लोगों के साथ छल किया था, उन्हें धोखा दिया था, उनका बुरा सोचा था, तो अब वक्त आ गया है। मित्रों, समय का पहिया घूमने वाला है। आपके पक्ष में भी आपकी सजाएं आपको भुगतना पड़ेगी। मैं हमेशा से आपको एक ही बात बताता आया हूं कि कभी भी किसी भी इंसान के लिए आप बुरा मत कीजिए। देखिए, अगर सामने वाला इंसान कर रहा है तो ये उसका धर्म है, लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो ये हमारा कर्म है। अपने कर्मों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब चीज एक बार हमसे दूर जा सकती है, सब चीज हमसे छीनी जा सकती है, लेकिन एक कर्म ही है जो हमारे पास लौट कर आते हैं, और वो वही लौट कर आते हैं जो हम देते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। मित्रों, आपको अचानक से अपनी संतान को लेकर अस्पताल की तरफ भागना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी अगरार अभी अभी 2 से 3 महीने में आपकी संतान ने जन्म लिया है, तो उनके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उनमें थोड़ी सी भी हलचल, बेचैनी या कुछ भी ऐसी चीज दिखाई दे जो उनको परेशान कर रही है, तो तुरंत किसी अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाएं और अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। मित्र, जो सपने आपने पिछले समय में देखे थे, जो लोगों के लिए सोचा था, वो आपको मित्रों मिलेगा, और आप लोगों के लिए भी कर लेंगे। आपको कभी कभी जिंदगी में सोच का बहुत फर्क होता है मित्रों। होता ये है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसलिए हमेशा जीवन में अच्छा सोचें, क्योंकि सोचने पर मित्रों कभी किसी प्रकार का बोझ और दबाव नहीं होता है। आप बहुत साहसी इंसान हैं मित्रों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा परिस्थितियों से लड़ते हैं और जीतते हैं। ये आपने भी अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। हालांकि मित्रों, देखिए, आपको अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाना है, और मैं आज आपको अपने ही रिश्तों के कुछ ऐसे सच बता देता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय रहते अगर आंखें खोल ली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, सबसे पहले तो जीवन में आप ध्यान रखिएगा कि आपको सफल होते हुए केवल 2 ही इंसान देखना चाहते हैं, एक आपके पिताजी और दूसरी आपकी माताजी। बाकी के लोगों की आंखों में आपकी उपलब्धि, आपकी सफलता, आपकी कामयाबी खटकेगी। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने माँ बाप के लिए होना, क्योंकि मित्रों, एक संतान का सबसे बड़ा सपना क्या होता है आपको पता है? सफल होकर अपने बाप को गले लगाना। कई बार उम्र बीत जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन बेटा अपने बाप को गले नहीं लगा पाता है। मित्रों, आपको बता देते हैं, पारिवारिक क्लेश आपके जीवन में हो सकता है मित्रों, और उस पारिवारिक क्लेश की वजह से आपकी खुशियां भिन्न हो जाएगी। मित्रों, इंसान टूट जाता है जब घर परिवार आपस में लड़ते हैं, बंटवारा होता है। संपत्ति के लिए, खुशियों के लिए तो इंसान टूट जाता है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में टूटना बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखना है। मित्रों, आप इतने काबिल तो हैं कि आप अपने परिवार को बचा लेंगे और समय रहते संभाल लेंगे। कई बार मित्रों, आपने अपने हाथों से ऐसे ऐसे मौकों को जाने दिया है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार आप सिर्फ लोगों का भला करने में ही रह जाते हैं, खुद की चीजें नहीं सोचते हैं, खुद के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। इसलिए मत होना क्योंकि आपके कोई देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद आपके घर, आपके परिवार पर रहेगा। और कहते हैं मित्रों कि यह बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि जिस घर परिवार के ऊपर कोल देवी देवता और मित्रों का आशीर्वाद रहता है, वह परिवार हमेशा हंसता है, उस परिवार में खुशियां हमेशा निवास करती हैं। तो मित्रों, आपके भी परिवार में इस वक्त अच्छी अच्छी स्थितियां भी बनेंगी। देखिए, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है।
मैंने कई बार आपको बताया है कि वक्त पलटता जरूर है, हालात बदलते जरूर हैं, और मित्रों बता देते हैं कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं हम भगवान से मांगने का प्रयास करें, भगवान के सामने अच्छी अपनी इच्छाएं रखें, आम तो परमात्मा जरूर देंगे। देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या वो मार्ग हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि परमात्मा हमें जीवन में कुछ न कुछ मार्ग जरूर बताते हैं, और उन मार्ग पर चलना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, हनुमान जी का फोटो हर इंसान अपने घर में लगाता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है कि हनुमान जी के फोटो को कब और कहां और किस दिशा में लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में बीमारी नहीं जा रही है, लंबे समय से बीमारी घर में अटकी हुई है, बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है, तो जो संजीवनी बूटी वाला हनुमान जी का चित्र है मित्रों, वो फोटो जिसमें हनुमान जी अपने हाथ में संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा, उस फोटो को घर में पूर्व उत्तर दिशा में लगाएं। इससे बीमारियां दूर हो जाती हैं और मित्र पेशा भी रुकने लग जाता है। दूसरा है कि अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, पैसा जितना आता है उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाता है, तो दरिद्रता दूर करने के लिए और घर में बरकत लाने के लिए सीताराम हनुमान जी की फोटो घर की पूर्व दिशा में लगाएं और 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। इससे आपके जन्मों जन्मांतर के कर्ज दूर हो जाएंगे और आपके घर में पैसों की आवक शुरू हो जाएगी। मित्रों, तीसरा उपाय यह है कि जब भी आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही है, प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी आ रही है, तो वरदाता हनुमान जी की फोटो उत्तर दिशा में लगाएं और घी का दीपक जलाएं, जिसमें हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए एक मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो फोटो आपको मित्रों उत्तर दिशा में लगानी है। चौथा उपाय ध्यान से सुनिए मित्रों, परेशानियां या संकट पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो गधाधारी हनुमान जी की फोटो घर के पूर्व दिशा में लगाएं, चमेली के तेल का दिया जलाएं, परेशानियां और संकट कोसों दूर हनुमान दूर रहेंगे। और पांचवी चीज है मित्रों की, ये चीज बहुत खास है। अगर नौकरी पेशा जातक नौकरी से परेशान है, या बेरोजगार जातकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, या कारोबार में परेशानी आ रही है, तो रामायण हनुमान जी की फोटो लगाएं, 9 मुखी घी का दीपक जलाएं और गुड़ चने का भोग लगाएं। इससे आपको नौकरी मिल जाएगी। और मित्रों देखिए, यह जो हनुमान जी के चित्र हम हर कहीं भी लगा देते हैं, यह गलत है। मैंने आपको सभी स्थान बताए हैं और किन किन चीजों के लिए कौन कौन सा फोटो लगाना है यह भी बताया है। तो आप सबको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें यह चीज अवश्य बताना। गुरुजी जो भी बातें आपके लिए लेकर आते हैं मित्रों, वह बिल्कुल सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर ही लेकर आते हैं, क्योंकि गुरुजी को सभी बातों का बहुत अनुभव है, सभी बातों का बहुत ज्ञान है। सबसे बात